अच्छा, इस हाइड्रोस्फीयर में क्या था कि इसी हाइड्रोस्फीयर में हम फिश वगैरह जो है वो कैच करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर वाला जो पार्ट होता है, स्फीयर होता है, इसमें पानी होता है। तो यही पानी जब एवेपोरेट होकर ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर जाकर ये बादल वगैरह बनते हैं, बारिश बरसती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्फीयर है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जो है ये ऐसा स्फीयर है जिसमें प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ वाला स्फीयर है, ठीक है। इसको बायोस्फीयर बोलते हैं। और यही बायोस्फीयर अदर थ्री जो स्फीयर्स हैं, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इन पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमने देखा था कि इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप ह्यूमन के साथ वो क्या है। क्लाइमेट में हमने देखा था कि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट तरह के क्लाइमेट होते हैं, ठीक है। सख्त सर्दी वाले इलाके भी होते हैं, सख्त गर्मी वाले इलाके भी होते हैं। तो जो इंसान जिस एरिया में रहता है वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, उसके मुताबिक जो है वो रहना सीख लेता है, ठीक है। और अब जैसे देखें यहाँ पे बहुत सख्त सर्दी है, तो यहाँ के लोगों ने जो कपड़े पहने हुए वो भी मोटे, और इस साइड पे जो है यहाँ पे बहुत सा गर्मी है, तो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने लाइट कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्लाइमेट का इफ़ेक्ट लोगों के कलर्स पर, फिज़िकल फीचर पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद फिज़िकल लैंडस्केप एंड ह्यूमन बीइंग्स के इफ़ेक्ट में हमने देखा था कि लैंडस्केप मीन्स कि जिसमें आ जाते हैं माउंटेन, डेजर्ट्स और ये चीज़ें आ जाती हैं फिज़िकल लैंडस्केप में। तो ह्यूमन बीइंग्स जिस एरिया में रहते हैं, वो माउंटेन में रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, या फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रहना सीख लेते हैं। तो माउंटेन में जो लोग माउंटेन में रहते हैं, माउंटेन वैसे जो है वो बहुत कम लोग आबाद हैं। उसके अलावा जो प्लेन एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आबाद हैं। और जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे भी बहुत कम तादाद में लोग रहते हैं। माउंटेन में जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनके जो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और क्योंकि माउंटेन में कोई फ्लैट जगह नहीं होती, तो लोग ख़ुद जो है वो माउंटेन में स्लोप बनाते हैं, जगह को फ्लैट करते हैं, और वहाँ पे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपने वहाँ के रहने वाले लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत फ़िश वगैरह कल्टिवेट करते हैं। और इस प्लेन में जो है वो प्लेन का इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो कि इंसानों के रहने के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है, जहाँ पे बहुत इजीली अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो क्योंकि प्लेन का जो क्लाइमेट होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्द होता है, इसलिए प्लेन में बहुत ज़्यादा आबादी होती है। डेज़र्ट जो है, डेज़र्ट में रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गर्मी होती है। इसका क्लाइमेट भी इतना सूटेबल नहीं होता जैसे कि प्लेन का होता है, इसलिए यहाँ पे भी आबादी बहुत कम होती है। उसके अलावा वाटर एंड ह्यूमन बीइंग्स का इफ़ेक्ट में हमने देखा था कि वाटर भी इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो हैं वो सी रूट्स के थ्रू, वाटर के थ्रू स्टार्ट हुए, ठीक है। और वाटर में हमने देखा कि ओशंस थे, ठीक है, रिवर्स वगैरह ये चीज़ें थी। तो सी वगैरह जो है ये ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स था। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी तजारत होती है वो भी इसी सी रूट के थ्रू होती थी। और इसके अलावा तकरीबन 85% जो फ़िश हम कैच करते हैं पूरी दुनिया में वो सी से करते हैं, और बाकी जो 15% फ़िश है वो हम रिवर और लेक वगैरह से हम फ़िश कैच करते हैं। उसके अलावा रिवर जो कि इसी वाटर का पार्ट है, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी से बनती है। उसके अलावा फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बीइंग्स का जो रिलेशनशिप था, इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे फॉरेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा मकदार में हर्ब एंड शर्ब प्रोवाइड करते हैं। हर्ब एंड शर्ब जड़ी बूटियाँ वगैरह जो होगी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से वुड बहुत ज़्यादा मकदार में हम हासिल करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं घर वगैरह जो घर की कंस्ट्रक्शन में भी वुड वगैरह यूज़ होती हैं। तो ये भी ह्यूमन बीइंग्स का फॉरेस्ट के साथ एक रिलेशन था कि जिसमें फ़ॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से अब
फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन भी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इसलिए किसी भी कंट्री के लिए सबसे जो होना चाहिए फॉरेस्ट का पार्ट, वो 25 to 30% जो है वो किसी भी कंट्री में फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ओनली 5% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स एंड लाइफ ऑन द अर्थ जो था टॉपिक था, जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंट एरियाज़ के लोग, वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने माहौल के मुताबिक जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं। उसके लिहाज से उनकी खुराक होती है, उसके लिहाज से वो कपड़े वगैरह पहनते हैं। तो अब अगर कोई डेज़र्ट में रहता है तो वो कैमल्स वगैरह को यूज़ करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और कोई फॉरेस्ट है तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में होती है। और अगर कोई इस तरीके से जो स्नोई एरियाज़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पे वुडन स्ले होता है, उसके डॉग्स यूज़ किए जाते हैं और उस वुडन स्ले को यूज़ करते हैं, और इस तरीके से उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। और इसके अलावा हॉर्सेस, डंकी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं इस ट्रांसपोर्टेशन के, एंशिएंट दौर में थे। और सिल्क वार्म जो है, जो कि सिल्क जो है जो हम हासिल करते हैं वो सिल्क वार्म से हासिल करते हैं, ठीक है। ये रिलेशन था ह्यूमन बीइंग्स का और एंड द लाइफ ऑन द अर्थ। ये पूरा चैप्टर था जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स का अर्थ के डिफरेंट पार्ट के साथ, चाहे वो उसके साथ उनका रिलेशन कैसा है, ठीक है। किस तरीके से अर्थ जो है, अर्थ को क्यों जो है वो इंसान के लिए एक होम के तौर पर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अर्थ में वो तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि इंसान के ज़िंदा रहने के लिए मौजूद होती हैं। ये 3rd चैप्टर की रिवीजन थी।